जैसा कि आपको पता है कि आगामी दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इससे ठीक पहले हम पहुंच रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में और सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं की। आज हम पहुंचे हैं IIS यूनिवर्सिटी में, जिसके कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हमारे साथ में मौजूद रहेंगे और इनसे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी हमारी चर्चाएं रहेंगी, तो साथ ही हम महिलाओं के इश्यूज पर भी उनसे बातचीत की शुरुआत यहां पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे हमारी बातचीत की शुरुआत यहीं से होती है कि महिलाओं को लेकर के देश में राजनीति गर्म है। एक दल है जो ये कहता है कि 33% आरक्षण महिलाओं को जरूरी होना चाहिए और एक दल तो पूरी तरह से इसकी शुरुआत कर देता है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके सियासतदान जो है वो कहते हैं कि ये तो महज राजनीति हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं के नाम पर महज राजनीति होती आई है? जरूरी नहीं है कि महिला के नाम पर राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और वो अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। और हाँ, जहाँ तक होता है कि वो गर्ल्स के ओपिनियन को ज्यादा अच्छे से समझ पाती हैं। तो बीजेडी ने शुरुआत कर दी है अपने यहाँ पर राजनीतिक दल में 33% आरक्षण देने की। अब जब भी उनके टिकट दिए जाएंगे तो उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को होगा, लेकिन दूसरे लोग उनको ये कह रहे हैं कि ये तो शायद चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये भले ही चुनाव के लिए कर रहे हो, लेकिन एक सकारात्मक पहल तो हो सकती है? हाँ, हो सकती है, और चुनाव के लिए भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोग भी ओपिनियन नहीं दे सकते कि चुनाव के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट हाँ, जब होगा, टाइम आएगा, तब देखेंगे कि हाँ, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियन ये अपने लिए कर रहे हैं या ऑब्वियसली कंट्री के लिए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा स्टंट किया जा रहा है या फिर कोशिश की जा रही है कि वाकई में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाया जा सके? राजनीति में बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन आप क्या कहती हैं कि महिलाओं को वाकई में उनका जो हक है वो मिल पाया है? मे बी टू सम एक्सटेंट ऐसा हुआ है कि कोई कोई जगह वेमेंस को सच में एम्पावरमेंट मिली है, पर कोई कोई अभी भी एरियाज हैं जहाँ लैक करते हैं। अच्छा, आप बताइए किस तरह से आप देखते हैं कि महिलाओं के नाम पर बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन असल में कुछ हो पाया है? ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम लोग लीडर्स बोलते बहुत कुछ है पर करते उतना नहीं है। तो ये एक कारण आ जाता है कि बोलने में लोग बहुत बोल लेते हैं, पर जब करने का टाइम आता है तब वो इतना नहीं कर पाते हैं। मसलन कांग्रेस में ये कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा कि वो अगर आते हैं तो महिला आरक्षण का जो विधेयक लंबे समय से अटका हुआ है लोकसभा में, तो वो उसको लाने की कोशिश करेंगे साथ ही में, और महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व लोकसभा में किस कदर से दिलाया जा सके, उनकी सांसदों की जो संख्या है उसे किस कदर बढ़ाया जा सके, उसे लिए भी उनके प्रयास जारी रहेंगे। तो हमारे साथ में इस बात को लेकर के वाकई में क्या महिलाओं को इसे लेकर के उम्मीदें हैं? ये अभी राहुल गांधी ये प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस तो बहुत टाइम से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, लेकिन पूरे तो बहुत सारे प्रॉमिसेस नहीं हुए। तो महिलाएं क्या सोच रही है उनके हक को लेकर के? आपसे जानने की कोशिश है कि क्या वाकई में महज राजनीति के काम आ रही है महिलाएं या फिर राजनीति कर पा रही है महिलाएं? नहीं, जैसे जैसे देश बदल रहा है वैसे वैसे महिलाओं को मेरे हिसाब से और आगे बढ़ाने के लिए भले कांग्रेस हो बीजेपी एक अच्छा उनका पहल की जा रही है और मेरे हिसाब से महिलाएं आगे बढ़ रही है। जैसे होता है महिलाएं आगे बढ़ रही है, मेरे हिसाब से महिलाएं आगे बढ़ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकसभा में तो हम देखते हैं कि महज 62 सीट्स ही महिलाओं के लिए हैं। इतनी कम सीटें, जबकि हम बात करते हैं कि हमें कम से कम 33% या आधी आबादी हम देश की हैं, तो फिर हमें हक तो बराबरी का मिलना चाहिए। बराबरी का हक तो मिलना ही चाहिए, पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लिया, सुषमा स्वराज जी अभी बाहर गए थे दुबई, वहाँ पे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की वहाँ पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर था। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और होएगा आगे। कुछ सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन अभी भी बहुत दूर की बात है कि महिलाओं को बराबरी के मुद्दे पर हम ला सके, उन्हें हम बराबरी के स्टैंड पर खड़ा कर सके। हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि महिला आरक्षण को लेकर के वे क्या सोच रहे हैं। क्या महिला आरक्षण को लेकर के जो अभी तक प्रयास हुए हैं वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आरक्षण के लिए हमने ज़्यादा प्रयास नहीं लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड जितने भी प्रयास हो रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस कर रही है, अगर वो इस प्रॉमिस को फुलफिल कर पाती है तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर रास्ता खुलेगा। और अभी जो कंट्री है इंडिया, जो अभी भी मेल डोमिनेंस है पॉलिटिकल सेक्टर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद महिलाओं का वहाँ पर आना और अपने आप को साबित करना बहुत ही बेहतर
रहे। महिलाओं का साबित करना बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी महिलाओं को इस लायक नहीं समझा जा रहा है कि वो जिताऊ उम्मीदवार हो सकती है, या फिर उनमें अभी भी ये देखा जा रहा है कि महिलाएं कमजोर हैं, इस लिहाज से उन्हें हम मौका नहीं दे? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो अभी लिए जा रहे हैं और उनका ये पता नहीं है कि वो इलेक्शन की वजह से लिए जा रहे हैं या किस वजह से लिए जा रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हमारी खुद की सीएम रह चुकी है वसुंधरा राजे जी, तो उन्होंने दिखाया है कि महिला क्या कर सकती है, तो उनको अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं है और वो ये प्रूव कर रही है। तो rather than making them just election promises, they should fulfill it in the long run to actually prove कि women are better than men when it comes to leaders. महिलाओं के मुद्दे पर डोंट बी अंडर एस्टिमेट, हैं? बिल्कुल यही कहेंगी? हाँ जरूर, पर मेरा ये कहना है कि अब जहाँ पे वुमेन्स को इतना दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वुमेन्स अभी भी दबी हुई है, वो खुद भी आगे नहीं आ पा रही है, तो उनको भी आके अपना करना चाहिए। मतलब महिलाओं को आगे आने के लिए क्या लगता है कि खुद अपने स्तर पर प्रयास करने बेहद ज़रूरी है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो महिलाएं होती हैं और बच्चे और किसान जो होते हैं उनका मेन फोकस रहता है। तो महिलाएं पॉलिटिकल जो पार्टी है उनमें भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, तो महिलाओं को भी आगे आगे धीरे धीरे आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी उनको सशक्त बनाने के लिए वो भी आगे आ रहे हैं। हाँ, सशक्त बनाने के लिए खूब वकालत जरूर हो रही है, लेकिन आगामी जब चुनाव होंगे तो इसमें महिलाएं की ये सोचती है कि जब कोई महिला प्रतिनिधि सामने होती है या महिला उम्मीदवार सामने होती तो उसको लेकर के आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फीमेल है या फिर ऐसा कोई महिला है तो उसके लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर, वो आपके हितों के लिए, महिलाओं के हितों को उठा सकती है, इस लिहाज से कुछ सोचती हैं आप? हाँ, एक ऑब्वियसली अगर कोई फीमेल हमारे सामने तो वो बेटर समझ पाएगी जो भी लड़कियों के जितने भी इश्यूज हैं, जो जहाँ तक ये दब जाते हैं कहीं ना कहीं, अगर कोई मेल है वो समझ नहीं पाते हैं वैसा, या फिर उसका इम्प्लीमेंट जो भी उसका आना चाहिए वर्डिक्ट वो वैसा नहीं आ पाता है। तो यस, कहीं ना कहीं अगर एक फीमेल होगी तो वो बेहतर समझ पाएगी और ज़्यादा इनिशिएटिव और एक्शन ले पाएंगी उस चीज़ पे, जो मेल जहाँ तक कहीं ना कहीं दब जाते हैं वो नहीं हो पाता। किस तरह की इस राजनीति में आप ज़रूरत महसूस करते हैं? देश में जब हम बात करते हैं आम चुनाव की, तो फिर आम चुनाव से पहले छात्राओं में, महिलाओं में क्या कुछ चल रहा होता है? उनका बस यही फोकस रहता है, जो हम लोग की प्रॉब्लम्स है उनको समझने के लिए ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर आए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पे बस उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कोई ऐसा आना चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सिर्फ वो पावर में आने के लिए प्रॉमिसेस ना किए जाएं, उसको एक्चुअली फुलफिल की जाए। सत्ता में आने के लिए वादे दावे खूब कर लिए जाते हैं, लेकिन असल में जब बात होती है ज़मीनी हकीकत की तब हम खुद को बहुत परे पाते हैं। क्या लगता है कि राजनेताओं को इस दिशा में बहुत ज़रूरत है अब सोचने की? अरसों बरसों बीत गए हैं। एक्चुअली में मतलब हमेशा से होता है ना, प्रोमिसेस तो हम लोग खूब करते हैं, मतलब वही हो गया है कि वोट बैंक सिस्टम हो गया है कि जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे वोट्स मांगने के टाइम पे बहुत प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें फुलफिल करने का टर्न आता है तो एक्चुअली में वही हो रहा है कि करे नहीं जाते वो प्रोमिसेस फुलफिल। तो उस पर एक्चुअली वर्क करना चाहिए कि प्रोमिसेस उतने ही करो जितने फुलफिल कर पाओ। तो महिलाओं के मुद्दों पर बहुत बड़ी राजनीति होती है, महिलाओं के मुद्दों को उठाने की बातें खूब की जाती है, चुनावों से पहले खूब ये मुद्दे उछलते हैं, लेकिन असल में ज़मीनी हकीकत कुछ उलट है। हम ब्रेक से पहले महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के एक दूसरे छोर पर, जहां पर कि IIS यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं वो अपने आगामी एनुअल फेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और देश के मुद्दों को लेकर के और महिलाओं के मुद्दों को लेकर के उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है और इससे वे क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यही जानने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मुंह पे मास्क बांध करके आप लोगों ने ये तैयारी की है, ये किस तरह का मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं? हमारा पूरा एक्ट जो हमने किया है ये पूरा आर्मी और टेररिस्ट के बारे में, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आर्मी अपने देश के लिए कितना कुछ कर जाता है विदाउट हमसे वो कुछ रिटर्न में मांगता भी नहीं है। वो एक स्माइल के साथ अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। वो बस हमारा सपोर्ट चाहता है कि इंडिया, बेसिकली इंडियन आर्मी को भी अगर अपन देखें तो वो कभी ये नहीं चाहते कि वो बस, उन्हें ऐसा होता है कि जो उनके सिटीजन है सब लोग, कम से कम हम उन्हें अवेयर रहे कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड
देश के मुद्दों पर युवा जागरूक रहे, लिहाजा इस तरह के परफॉर्मेंस यहाँ पर एनुअल फेस्ट में भी चल रही है। और जिस तरह से हाल ही में पुलवामा आतंकी घटना हुई है और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद में खास तौर पर युवा वर्ग जागरूक हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने टी शर्ट पर भी जिस तरह से ये गन बना रखी है और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लड़ाई झगड़े से हम दूर रहें, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अमन पसंद देश को कोई अमन में रहने भी दिया जाए। तो क्या आपका मैसेज है इसके जरिए और क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं? सर, हम अवेयर करना चाहते हैं सिर्फ यहाँ नहीं, हर एक देश को, कि हम क्यों लड़ाई करते हैं। हम ये ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है, हम सारे मिलकर रह सकते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम सारे सब मिलजुल कर रह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारे देश में बसी हुई है और उसी को हम आगे बढ़ाते रहे हैं। इस तरह के संदेश को लेकर के ये विद्यार्थी यहाँ पर अपने इन कार्यक्रमों को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह की प्लानिंग आप लोगों ने की और इस थीम को क्यों चुना अभी इन दिनों में? क्योंकि इस थीम की अभी बहुत, ये जैसे कि अभी पुलवामा अटैक के बाद में ये थीम और ये इंडियन आर्मी वाले पूरा बहुत चर्चित में था, इसलिए हम इससे दिखाना चाहते थे सबको कि हम क्यों ना जो हमारे लिए बॉर्डर पे लोग लड़ रहे हैं हम उनका साथ दें और हम उन्हें मोटिवेट करें और उनको सपोर्ट करें। देश की सुरक्षा के जुड़े हुए मामलों पर ये अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में इन गर्ल्स से हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के मुद्दों पर वे कितनी जागरूक हैं और साथ ही में देश की राजनीति की बात हम कर रहे हैं। और आगामी दिनों में जैसे कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को जो ठीक प्रतिनिधित्व है वो मिल पा रहा है? अभी तक तो नहीं, बट हमें लगता है कि हमें आगे स्टेप लेना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। फीमेल होगी तो जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं वो समझी जाएंगी, इसलिए फीमेल्स का होना हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अब तरक्की कर रही है, देश के हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है, लेकिन अब भी कई हद तक हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन पर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहती हैं स्टूडेंट्स? महिलाओं के मामले में, बच्चियों के मामले में खासतौर पर हम जब बात करते हैं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब भी बहुत ज़रूरत है बच्चियों को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को आगे लाने की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ बातें बन के रह जाती है, असलियत में कुछ भी नहीं होता। बहुत बोलते हैं कि तुम लड़कों को सिखाओ नहीं करो, पर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वो हम सारी लड़कियां फेस करती हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही है कि होना चाहिए कुछ, तो जिससे कुछ तो चेंज हो, एटलीस्ट कहीं तो हमें रिलैक्स मिले कोई चीज़ से, बट कुछ भी। तो महिलाएं फिर आगामी चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बना रही है? छात्राएं क्या सोच रही हैं? हमारे हिसाब से तो अगर वो लोग वहाँ पर कर रहे हैं तो वो तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि जो भी आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है तो उस पर वो सबसे पहले ध्यान दें। तो आगामी दिनों में इलेक्शन जिस तरह से होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, और उसको लेकर के युवा मन में, जो कि आप सब लोग वोटर हैं, तो किस तरह से सोचते हैं कि नया जब वोट आप डालने वाले हैं तो उसको लेकर के आपके मन में क्या रहेगा कि जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के प्राथमिकता में ध्यान में रखे, उस व्यक्ति को आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर उस राजनीतिक दल को जो कि महिलाओं को दरकिनार करता आया है लेकिन बातें बहुत बड़ी करता आया है? आई गेस सब हर एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए, नॉट जस्ट कि वुमेन के ऊपर ही हो रहा है या पर्टिकुलर सेक्शन पे, बट यस वुमेन पे भी हमें मतलब वुमेन इश्यूज़ के भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड अभी आई गेस वो लोग करेंगे बहुत। मतलब उम्मीद है, सकारात्मकता अभी भी हमने छोड़ी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी कि महिलाओं के जो मामले हैं उनको लेकर के जिस तरह से सियासत गर्म होती रही है, लेकिन अभी भी जो तरक्की महिलाओं को मिलनी चाहिए देश में मिल पाई है? देखिए, जो तरक्की महिला को मिलनी चाहिए वो अगर महिलाएं ही उस पर सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सिर्फ हम बाकी दलों से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि सिर्फ वही हमें सपोर्ट करें हम तभी आगे जाएंगे। हमें खुद भी आगे बढ़कर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप खुद पर डिपेंड करती है, लेकिन आपको तो आगे आना पड़ेगा ना अपनी बात रखने के लिए। महिलाएं अपनी बात रखने के लिए अधिकतर आगे आती है, लेकिन उनको कोई डिनाई कर देता है, कोई कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। तो आप कह रहे हैं जैसे पॉलिटिक्स में महिलाओं की बहुत ज़रूरत है, तो महिलाओं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, महिला प्रधानमंत्री देखे हमें अरसा हो गया है हिंदुस्तान को, इंदिरा गांधी के बाद में कोई नाम नज़र नहीं आता है, और एक सशक्त लेडी के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, हमारे देश की शान रही है। लेकिन बावजूद इसके क्या अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है, राहुल गांधी का नाम सामने आता है, लेकिन किसी महिला का नाम क्यों नहीं? क्योंकि हमारी महिलाएं जब तक खुद आगे बढ़ के अपने लिए लड़ेंगी नहीं, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगी और अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपने
अपने जो उनके एम्स हैं, गोल्स हैं लाइफ में, उसके बारे में खुद आगे बढ़ के नहीं बढ़ेंगी, खुद कोशिश नहीं करेंगी उसके बारे में, तो बाकी लोग उनको आगे बढ़ने के चांस नहीं देंगे। अच्छा, रिजर्वेशन की बात होती है तो कहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी वकालत खूब की जाती है और पंचायत चुनावों में भी जिस तरह से देखने को मिला, आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण की बहुत ज़रूरत है? अभी रिजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है, जैसा कि सब बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, ऐसा नहीं है। फीमेल्स को हमेशा उसके पोटेंशियल पे काम करना चाहिए और हम लोग हैं, हम में इतना पोटेंशियल है, वी हैव दैट स्ट्रेंथ जिसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। टेल पॉलिटिक्स, मतलब जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको सबको ये बताओ कि हम रिजर्वेशन के बिना भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देश की महिला को अगर सशक्त बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए तो उसे किसी तरह के रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये बहुत दूर की कोड़ी की बात है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान सकारात्मक है और उम्मीद करता है कि ऐसे दिन भी जरूर आएंगे। कि आधी आबादी के हक की, और इसी बात को जारी रखते हुए हम पूछते हैं कि क्या वाकई में देश की सियासत में महिलाओं को उनका ठीक रोल मिल पाया है? एग्जैक्टली हमें मिला है, और जो मोदी गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉलिसीज़ यहाँ पर पब्लिश की गई है, गांव-गांव तक ये जो पॉलिसीज़ है वो पहुँच पाई है। जो लेडीज़ आज तक नहीं निकल पा रही थी वो भी आज निकल कर अपने राइट्स, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स मेनली। और एजुकेशन, अभी भी बहुत कमी महसूस होती है कि महिलाएं जो है अपने बारे में खुद जागरूक नहीं है। उन्हें कई सारी जो योजनाएं हैं, सरकार जो बहुत सारा काम कर रही है, उनके बारे में खुद नहीं पता होता। तो क्या एक कारण ये भी रहता है कि शिक्षा का जो सही प्रचार प्रसार है, जो हर एक कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, देश में अब भी वो एक कमी के तौर पर साबित होता है? बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है, और लोगों को जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक चेंज आना बहुत मुश्किल है। तो लोग जब लेडीज़ खुद के लिए, खुद के राइट्स के बारे में अवेयर होंगी, तभी वो लोग अपने बारे में कुछ कर सकते हैं। लेकिन परिवार की शुरुआत जो महिला से होती है, तो फिर महिलाएं क्यों पिछड़ी हुई साबित होती है? वो इसलिए क्योंकि वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को, अपनी प्रेशियस, वो अपनी ना वैल्यू नहीं समझ पाते। इसलिए आज भी एजुकेशन के अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो इंडिया में बहुत कम, 10% से भी कम औरतें हैं जो ग्रेजुएटेड हैं। इवन राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा रेशियो कम है उसका। तो बहुत ज़रूरी कि उनके अंदर से ये जागरूकता फैले कि हमें कुछ करना है, क्योंकि अगर एक वुमेन एजुकेटेड होती तो उसकी पूरी फैमिली एजुकेटेड होती। और महिलाओं के राजनीति की हम बात करें तो कितनी ज़रूरत समझते हैं आप, महिलाएं अगर राजनीति में होंगी तो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ पाएंगी? हाँ, बिल्कुल लड़ पाएगी। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी कि उनको सही और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए असेंबली में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, सब में। सही तौर पर प्रतिनिधित्व की बात हो रही है महिलाओं के लिए। आपको नहीं लगता है कि महिला अगर सांसद होती है, महिला अगर मंत्री बनती है, तो वो महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाएगी? हालांकि ये भी कहा जाता है कि महिलाओं के बारे में जब भी बात ये आती है कि जो महिलाएं हैं और जो अपने अधिकारों के साथ में आगे जाती है, लड़ती है, और चुनाव जीतने के बाद भी उनके लिए कह दिया जाता है कि ये फैमिली बैकग्राउंड था, इस कारण से पहुंच गई, बाकी अगर आसानी से शुरुआत करती तो इतना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन अगर देखा जाएगा तो अभी तक की जो हमारी प्रेसिडेंट हैं या जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, तो वो महिला अपने बलबूते पे बनी है, ना कि वो फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इसीलिए तो महिला को अगर मौका दिया जाएगा या उनको बोला जाएगा कि वो अपने पद के लिए, अपने लिए लड़ें, तो वो ज़रूर लड़ेंगी। अच्छा, एक बात है, पंचायत चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को तरजीह दी गई है, उनको आगे लाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन उसके बाद भी ये देखने को मिलता है कि जो उनके पति हैं वो पूरी राजनीति वहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो अब भी महिला को आरक्षण देने के बाद, महिला को आगे लाने के बाद भी पुरुष प्रधानता कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल सही बात है ये, कि जो महिलाओं की सीट होती है पंचायत के, उसमें पहले जब खुद नहीं लड़ सकते उस पद पे के लिए, तो महिलाओं को भेज दिया जाता है, पर उनके पति या फिर उनके भाई ये लोग लड़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक तरीके से नहीं होगा। जो भी इम्प्रूवमेंट होगी एक जगह से नहीं होगी, ऊपर से नीचे से दोनों जगह से काम होना चाहिए। हर तरफ से महिला को अगर मजबूती मिले, संबल मिले, तो वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन मौजूदा सरकार की हम बात कर रहे हैं और आपसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले जो चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनाव से पहले आप क्या सोचते हैं कि विमेन के इश्यूज को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आपकी तरफदारी रहेगी उनको? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले के हिसाब से देखा जाए तो पहले महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, बट उनके ऊपर काम किया गया और आज जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है। और मैं मतलब जानती हूँ कि हाँ, आगे वाले समय में काफ़ी स्थिति अच्छी होने वाली है, और अगर महिलाओं को पोस्ट मिले अच्छी तो वो ज़रूर उस पोस्ट पे काम करेंगी, और जो दूसरी महिलाएं हैं उनको ज़रूर न्याय मिलेगा और एक पोस्ट बढ़ेगी उनकी। मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ,
प्रियंका मैम से, क्योंकि उनकी अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उस मूवी में उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी। वो पता नहीं है पॉलिटिक्स में क्यों आ गई हैं, पर अब अगर आई हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इंदिरा गांधी के जैसे ही काम करेंगी। इंदिरा गांधी की तरह काम करे प्रियंका। लेकिन प्रियंका को लेकर के और कितनी उम्मीदें आप महिलाएं, आप छात्राएं यहाँ पर उनसे करती हैं? आपको नजर आता है उनमें कोई छवि की जो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाली वो शख्सियत हैं? क्योंकि वो खुद भी महिला है, तो वो महिला के जो भी मुद्दे हैं उनको अच्छे से उठा पाएंगे, क्योंकि जो महिला होती है वो समझ पाती है, इमोशनली कनेक्टेड फील कर पाती है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है कि वो महिला है तो उनको मुद्दे उठाने भी चाहिए। कर लेंगे ये मायने नहीं रखता, उनको करना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन महिलाओं के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार की भी बात होती है। क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं के रोजगार की दिशा में सरकारों को खास ध्यान देने की जरूरत है? और अगर महिला सशक्त होगी तो उसके रोजगार के जरिए ही हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि महिला को हम किस तरह से रोजगार से जोड़ें। और मौजूदा सरकार की हम बात करते हैं या फिर हम सरकारों की भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ ठोस प्रयास हो पाए इस दिशा में? मौजूदा सरकार ने मेरे ख्याल से तो बहुत प्रयास करे हैं। कई योजनाएं निकाली है, जैसे सुकन्या कन्या योजना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और भी कई योजनाएं निकाली है। कुछ एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए भी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए भी है। जिन महिलाओं को नॉलेज नहीं है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड भी नहीं है, पॉलिटिकल सेक्टर से रिलेटेड भी नहीं है, उनको पूरी प्रोवाइड की जा रही है इन्फॉर्मेशन हर तरीके से। तो मेरे अकॉर्डिंग सरकार तो प्रयास कर रही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खुद एम्पावरमेंट के लिए आगे आएँ। जब तक हम खुद ट्राई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे घर पर आकर तो कर नहीं सकती। तो वी आर द वंस हु शुड ट्राई फर्स्ट। लेकिन बात ये भी हो रही है कि महिला अगर शिक्षित होगी, महिला अगर जागरूक होगी तो उसके रोजगार की भी दिशा में कदम उठाया जा सकेगा। लेकिन होता यह है कि जब भी महिला रोजगार के लिए आगे बढ़ती है तो उसका परिवार ही उसको रोक देता है। हाँ, ऐसा है, परिवार अभी भी रोक रहे हैं। अभी हम भी जैसे एजुकेशन, हमें एजुकेशन के लिए भी अभी रोका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं रोक रहे, सबसे पहले परिवार ही है जो रोका जा रहा है। तो और लोगों से तो क्या उम्मीद होगी? परिवार ही रोकता है तो और से उम्मीद क्या करें? तो सियासत में जब महिलाओं की हम दावेदारी की बात करते हैं तो बहुत कम नजर आती है। महिलाएं खुद आगे नहीं आ पाती हैं और उसके बाद जब आगे आ जाती है तो उनको ठीक तौर पर हम मौका नहीं दे पाते हैं। क्या लगता है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए किस तरह की जरूरत, किस तरह के कदम आपको उठाने होंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट से, अगर हम एकदम बेसिक स्टेज से स्टार्ट करें तो लोकल गवर्नमेंट, हालांकि पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए, लेकिन फिर भी उसको देखा जाता है ना कि विमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, बल्कि वो आदमियों के लिए एक मौका होता है कि अपने घर की औरतों के थ्रू वो एक सीट पा सके। तो जो पंचपति का कंसेप्ट है ये अब भी इंडिया में बहुत प्रिविलेंट है कि अपनी बीवी को पंच तो बना दिया लेकिन सारे काम वो खुद कर रहे हैं। तो इस तरह से जब औरतों को रिप्रेजेंटेशन मिल भी रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन वो उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। बराबरी के हक के लिए बेहद जरूरी है कि इसके लिए हर तरफ से प्रयास हो। पुरुष प्रधान समाज में बेहद जरूरी है कि पुरुषों की तरफ से भी महिलाओं के अधिकारों की वकालत हो, तब जाकर के महिलाओं को उनकी बराबरी का हक मिल सकेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए।